ग्रुप थ्योरी फर्स्ट जो है जहाँ पे छोड़ा था दैट वाज द आइसोमॉर्फिज्म, अगर आपको याद हो. नाउ सपोज आई हैव द ग्रुप Z2, okay, and I am defining a mapping from Z2 to Z2 like this, maybe like this, maybe like this. मैं 3 मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ, F1, F2 एंड F3. इट हैज़ ऑफकोर्स Z2 to Z2 है 0 1 एलिमेंट. Z2 का स्ट्रक्चर वी नो, Z2 हैव ओनली 2 एलिमेंट एंड द ऑपरेशन इज एडिशन मॉडुलो 2, 0 1 0 1 एंड सो ऑन एंड दिस. ठीक. नाउ फर्स्ट मैं मैप डिफाइन कर रहा हूँ 0 to 0 एंड 1 to 1. सेकेंड मैं कर रहा हूँ 0 to 0 एंड 1 to 0. थर्ड मैं कर रहा हूँ 0 to 1 1 to 0. I am asking here which of them are homomorphism. 0 to 0 1 to 1. This one is the F1 is the homomorphism, of course. F1 is the homomorphism. What about F2? F2 क्या homomorphism बनाएगा? ठीक है, तो F1 and F2 both are the homomorphism, है ना. ठीक है. So let's see for the next example. I am taking Z4 to Z4. कुछ मैपिंग में बना रहा हूँ यहाँ पे. This is F1, F2, F3, F4, F5. अब इसमें से बताना है कौन से हमारे होमोमॉर्फिज्म होंगे और कौन सा नहीं होगा. एक तो सिंपल प्रॉपर्टी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज F इज द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G, देन F of E, है ना, F of E always map to E dash, where E is the identity of G and E dash is the identity of G dash. क्लियर. सो बैक एक बार चले जाते हैं. सो देखते हैं प्रॉब्लम में यहाँ से आइडेंटिटी मैप टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैप टू आइडेंटिटी, बट आइडेंटिटी नॉट मैप टू आइडेंटिटी. सो डायरेक्ट दिस कैन नॉट बी होमोमॉर्फिज्म, नंबर 1. सेकेंड, they all map to identity but this is not mapped to 0 to 0, so it cannot be homomorphism. It doesn't mean 0 map to 0, it doesn't mean कि ये भी हमारा homomorphism होगा. It does not claim. तो दो चीजें हमें always याद रखनी है. दो क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. Always remember them. If we have definition or theorems, then we always use this symbol. अगर कोई definition है या theorem है, वो जो होता है for all के लिए true होता है, not किसी particular के लिए true नहीं होता है, सबके लिए true होता है. But there exist means, अगर there exist है, it means वो किसी एक के लिए भी फेल हो गया, किसी एक के लिए भी फेल हो गया तो वो पूरा स्टेटमेंट फेल हो गया. अब डेफिनेशन ऑलवेज फॉर ऑल, सबके लिए ट्रू हो रहा होगा. ये थियरम जो होता है, जो भी गिवन होता है, उस सबके लिए जो भी डोमेन होता है जिसमें थियरम या डेफिनेशन डिफाइंड है, वो सबके लिए ट्रू हो रहा होता है. वी हैव सम सपोज क्वेश्चंस जिसको हमें वैलिडेट करना है उससे, तो हम एक ऐसा भी फीचर ढूंढ लें या एक ऐसा एलिमेंट या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढ ले उसके अंदर कि जो कि वो जो स्टेटमेंट है उससे होने से मना कर रहा है, तो हो जाएगा कि भाई ये मेरा जो है देयर एग्जिस्ट समथिंग, सो दिस इज फेल्ड. फॉर जस्ट एक एग्जांपल, ये देखो, ये मैंने क्या बनाया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर. सपोज मैंने क्या किया 1 2 3 एंड सो ऑन लिखा, और यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन लिखा. तो अब मैप मैंने डिफाइन किया, 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है एंड सो ऑन है. अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये मैप जो है ऑन टू है. अब देखो
सभी के साथ मैप तो कर रहा है, लेकिन वन जो है इसकी प्री इमेज नहीं है, तो इट कैन नॉट बी ऑन टू, दिस मैप कैन नॉट बी ऑन टू। तो ऑन टू ना होने के लिए क्या किया उसने, एक ऐसा एलिमेंट आ गया यहाँ पे जो मना कर रहा है भाई ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसका प्री इमेज नहीं है। तो ना होने के लिए तो ऑलवेज थिंक अबाउट द दियर एग्जिस्ट। किसी को भी फेल कराना है, देख लो दियर एग्जिस्ट। अब क्या होता है कि जब सपोज सोसाइटी में कोई भला आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, मतलब सबके साथ रिलेशन अच्छा है, उसको सब लोग कहते हैं कि अच्छा है ना, बढ़िया आदमी है। अब उसे बुरा दिखाने के लिए देखो क्या करते हैं लोग, एक ही मतलब उसकी बुराई ढूंढ लेते हैं, एक बुराई ढूंढ लेते हैं और कहते हैं ये कहाँ का अच्छा हो गया, है ना। ऐसा जनरली हम कहते हैं, सोसाइटीज में ऐसा होता है और बोलते हैं। तो वो जैसे ही आप कमियां ढूंढ लेते हो, सो देयर एग्जिस्ट दिस। अगर सभी के लिए वो अच्छा है, फॉर ऑल सबके लिए अच्छा हो गया, इट मीन्स वो ठीक हो गया। लेकिन ये होता है कि अब वो तो एक कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, है ना। स्टेटमेंट मीन्स आइदर ट्रू और फॉल्स टाइप के होते हैं। स्टेटमेंट इज ऑलवेज आइदर ट्रू और फॉल्स। अब वो तो कोई है वहाँ पे तो कुछ अब एम्बिग्यूटी है। अब अच्छा का कैसे आप डिफाइन करोगे कि कोई अच्छा है या बुरा है ना। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो अनसर्टेन है, यानी वो उसमें वेगनेस है, फजीनेस है। वो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है, ये गुड है या बैड है। हो सकता है किसी के लिए वो गुड हो, लेकिन हो सकता है किसी के लिए बैड है। लेकिन ऐसा होता है सोसाइटीज में, वो कहते हैं कि वो अच्छा है तो कोई कमियां दिखा देता है, सो देयर एग्जिस्ट सम कमियां, देयरफॉर ही इज नॉट अ गुड पर्सन, दैट इज ठीक। तो ऑलवेज अब यहाँ पे आ जाओ थ्योरी में। जब हम मैथमेटिकल थ्योरी में देखते हैं, फॉर ऑल आर यूज्ड फॉर द डेफिनेशन और थियरम्स, और देयर एग्जिस्ट फॉर फेलिंग द रिजल्ट्स। जस्ट थिंक अबाउट द Lagrange theorem. Just think about the Lagrange theorem. Order of subgroup divide order of group. क्या अगर ऐसा है तो H क्या G का सबग्रुप होगा? अगर सबग्रुप है तो डिवाइड करेगा, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है। ऑफ कोर्स दे आर टेकिंग इन द फाइनाइट डोमेन, जो भी फाइनाइट है ना। दिस इज नॉट करेक्ट। Lagrange theorem से if H is subgroup of G, of course finite case, then order of H is always divide order of G. ठीक, ये होता है। It doesn't mean कि order of G को अगर ये order of H डिवाइड करे तो जरूरी नहीं है इसका सब ग्रुप है। We have the example of alternating group of डिग्री 4। इसके पास ऑर्डर 6 का सब ग्रुप नहीं होता है, बट 6 डिवाइड द ऑर्डर ऑफ A4। ग्रुप थ्योरी 1 में आपने किया होगा। सो अब देखो, बट निगेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 70% क्वेश्चन अगर बेस्ड आते हैं इसके, तब अगर इस स्टेटमेंट पे बेस्ड आते तो ऑलवेज निगेशन पे बेस्ड होते हैं, और एटलीस्ट 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो निगेशन पे ही बेस्ड हो। सिंपली P इम्प्लाई Q पे नहीं आते, वो आते नॉट Q इम्प्लाई नॉट P पे। इट मीन्स अगर स्टेटमेंट मेरा P है ना, P इम्प्लाई Q है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। अगर P इम्प्लाई Q कर रहा है तो नॉट Q इम्प्लाई नॉट P बोले, बोथ आर सेम थिंग्स। सो यहाँ पे इफ this is the statement of Lagrange theorem, then if order of H does not divide order of G, then H cannot be subgroup of G। तो दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये कन्वर्स नहीं है। कन्वर्स तो ये होगा जो कि ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो अगर ऑर्डर ऑफ H है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ H अगर ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करता है, इट मीन्स H कैन नॉट बी सब ग्रुप ऑफ G। ये यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, ये नहीं होगा। तो नहीं होने के लिए आप इजीली दिखा सकते हो यहाँ से। नाउ
सपोज ऑर्डर ऑफ जी मेरा है 10, देन ऑर्डर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 5 एंड 10 में लिख सकता हूँ. ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 12, देन ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 1 2 इज डिवाइजर 3 4 6 12. अगर ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होना चाहिए. अगर ऐसा है तो देखो एग्जैक्टली नहीं है बट पॉसिबिलिटी है. क्लियर? ऑलवेज पॉसिबिलिटी है. दिस इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप विल विद दिस. पॉसिबिलिटी कह दिया, मे भी हो सकता है मे भी नहीं हो सकता. तो क्वेश्चन ऑलवेज देखना जब भी आप अटेम्प्ट करो, चीज़ें उसने क्या है, पॉसिबल ऑर्डर का है या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप में बोलता है या ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज या आर बोलता है ना. तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी पढ़ना आपको सीखना पड़ेगा. द पॉसिबिलिटी इज द दिस वन बट नॉट एग्जैक्टली बिकॉज वी हैव द काउंटर एग्जाम्पल. ग्रुप का ऑर्डर 12 है तो पॉसिबल ऑर्डर यही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे, है ना. तो ये पॉसिबल है, इसने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. अब हमारे यहाँ पे 1 to 12 1 2 3 4 6 एंड 12 नंबर आ गए. इनमें से हम चेक कर सकते हैं कौन है कौन नहीं है. आ जाते हैं उसमें होमोमॉर्फिज्म में. कौन से इसमें से होमोमॉर्फिज्म है? प्रॉपर्टीज ऑफ द होमोमॉर्फिज्म. ध्यान से देखो इसको. द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म अंडर एलिमेंट. इसमें क्या है, आइडेंटिटी की इमेज ऑलवेज आइडेंटिटी में जा रही है. ठीक है, ये डन. प्रॉपर्टीज नंबर 4, दिस इज द स्टार प्रॉपर्टी. दिस इज जस्ट लाइक ए लैग्रांज थियरम. ठीक है, लैग्रांज थियरम ऑफ सेंस ऑफ द ग्रुप था और ये सेंस ऑफ द होमोमॉर्फिज्म. दिस प्रॉपर्टी इज द वेरी वेरी यूजफुल. फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, if of course if f is homomorphism then order of image should divide order of pre-image. Clear? This is the star property. इसको always याद रखना आप लोग. So let's come to the problem. Now we have the 5 mapping. We have to identify whether the given mapping is homomorphism. So we have two property. Suppose we have two property. First is the identity always map to identity, and second one, order of image should divide order of pre-image. So by the first property, if this is of course if f is homomorphism, if homomorphism then these, okay, then first this and second this one. If f is homomorphism then this and this. If not this then f cannot be homomorphism. P imply q, not q imply not p. Okay, it means if f of e is not equal to e dash then f cannot be homomorphism. कभी नहीं हो सकता. Similarly, by the negation, if order of f of a does not divide order of a, then f cannot be homomorphism. I am just telling the statement of this negation. तो ऐसा है, order of image does not divide order of image, then f is not homomorphism. क्लियर? कोई दिक्कत है? p इम्प्लाई q हो रहा है तो not q इम्प्लाई not p है, obvious है by the negation. So ये तो definitely होगा. These two are the most important properties of the homomorphism for discarding whether this is the homomorphism or not. So F1 में देखो जरा, F1 में
So this is the map from Z4 to Z4, and since this is the cyclic group, we know about the order of these element. So order of 0 is 1 because 0 is the identity element. 0 इसका order है 1. This is the I am writing here order of elements. 1 का order क्या होगा, ठीक है, ये हमें पता है because the cyclic group has special properties. आपने जैसे 2 का ऑर्डर 4 कह दिया डायरेक्ट, सॉरी 2 का ऑर्डर 2 कह दिया डायरेक्ट. सो यहाँ पे आप जब साइक्लिक ग्रुप करते हो, सो यू जस्ट टेक इफ GCD ऑफ k, 4 is 1, then this k is the generator of 4, okay, generator of Z4. So the order of this k is always equal to order of this group. So generator has same order of group. So जो भी generator होंगे उनका order तो 4 होगा. So 1 and 3 are the order of 4. And else second one, आपने 2 का ऑर्डर डायरेक्ट 2 कह दिया. कैसे? एक तो आपने ये किया कि 2 + 2 करके 4 आया है ना, 2 टाइम हमने ऐड किया 2 को, तो ये मेरा 0 हो रहा है. इट मीन्स इट्स ऑर्डर इज 2. क्लियर? सपोज वी हैव द Z100, okay, Z100 है. देन I have number 2. I have number 2 in the Z100. So what is the order of 2? The cyclic group has special properties. Cyclic group में एक आता है fundamental theorem of cyclic group. अगर उस स्टेटमेंट को आपने याद रख लिया और उसका यूज एप्लीकेशन आपको पता चल गया, तो साइक्लिक ग्रुप के बारे में आप बहुत कुछ बता सकते हो. Z100 है, ओके, तो ये साइक्लिक ग्रुप है. फंडामेंटल थियरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या कहता है? एवरी सब ग्रुप ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. क्लियर? इसका जो भी सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा एंड इज हैज टू बी यूनिक. वो यूनिक ही होगा. एंड अगर मेरा सपोज यहाँ पे 100 है ना, सपोज n नहीं ले रहा मैं, Z100 ले रहा हूँ, तो 100/2 से जो जनरेट होने वाला जो सेट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑलवेज 2 होगा. और 100/2 क्या होता है? 50. 100/2 इज 50. तो 50 से जो जनरेट हो रहा है सेट, क्लियर, जो 50 से जनरेट हो रहा है सेट, उसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है. और जो 50 से जनरेट होने वाले सेट में 2 एलिमेंट है. और ये जो जनरेट होने वाला जो भी सब ग्रुप है Z100 का, वो यूनिक सब ग्रुप है. सो यहाँ से जो 50 का ऑर्डर है वो क्या आ रहा है? 2. Now comes to the order of 2. So 100/100 ये this is we are just finding the order of 2. तो 2 से जनरेट होने वाला है ना, 2 से जनरेट होने वाला जो भी सेट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही 2 का ऑर्डर होगा. सो 2 कैसे आएगा? जब 100/50 आप करोगे तब आएगा. क्लियर? 100/50 करोगे तब 2 आएगा. सो जब 100/50 कर रहे हो 2 आ रहा है. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2? ऑर्डर ऑफ 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस, एंड ऑर्डर ऑफ दिस विल बी द, जो नीचे डिवाइजर होगा वही इसका ऑर्डर होगा. सो इट बिकम्स द 50. सो द ऑर्डर ऑफ 2 in the Z100 is 50. Just divide by element, we get the order. ठीक है, फंडामेंटल थियरम से हमने ये देखा बस
जिस ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है उसी से डिवाइड कर दो ग्रुप के ऑर्डर को, सो वी हैव द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है? जस्ट वी आर फाइंडिंग द होमोमॉर्फिज्म, कौन से होमोमॉर्फिज्म है कौन से नहीं है वो हम देख रहे हैं। ऑर्डर इज 1 4 2 4। सो अब देखो ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, जस्ट वी आर चेकिंग हियर। सो 0 का इमेज 0 है, सो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। नाउ व्हाट अबाउट सेकेंड कंडीशन? देखो इसका इमेज जो है 1 का इमेज है 1, क्लियर। 1 का ऑर्डर है 4, इस 1 का ऑर्डर है 4, सो 4 डिवाइड 4, दिस इज ट्रू। नाउ सेकंड में आ जाओ, देखो 2 का ऑर्डर क्या है 2 है, इसकी इमेज क्या है 3, 3 का ऑर्डर है 4, बट दिस 4 डज नॉट डिवाइड 2, सो द F1 इज नॉट होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब ये बताओ इसी रूल को यहाँ इम्पोज करो और बताओ F2 होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अगर समझ में आया होगा तो आप बता दोगे। 2 3 पे मैप हो रहा है, सो its order is 4, its order is 2, 4 does not divide 2, hence it cannot be homomorphism. F3, what about F3? देखो अब फिर वही वाली बात आती है भाई, लैग्रांज थ्योरम, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज नॉट ट्रू, है ना। यानी अगर डिवाइड करता है तो इट डजंट मीन कि वो होमोमॉर्फिज्म होगा, बट द पॉसिबिलिटी है कि मे बी इट इज होमोमॉर्फिज्म। तो अब वैलिडेट करेंगे हम, जस्ट सीधे नहीं बोलेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे। तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे जा रहा है। अब देखो इसका ऑर्डर है 2, इसका 4 है, इसका 2 है, बट ऑर्डर ऑफ 2 डिवाइड बोथ, क्लियर। और इसको भी डिवाइड कर रहा है, 3 का ऑर्डर 3 को डिवाइड करेगा, 3 का ऑर्डर 3 के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर तो कर रहा है, क्या अब ऑर्डर डिवाइड कर रहा है, क्या इट मीन्स ये होमोमॉर्फिज्म होगा? कन्वर्स तो नहीं कर रहा है। देखो F होमोमॉर्फिज्म है तो ये है, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, और ये हमने डिस्कार्ड कर लिया इन। देखो दिस इज नॉट होमोमॉर्फिज्म, दिस इज नॉट होमोमॉर्फिज्म। अब F3 की बारी आई, तो जब F3 की बारी आई तो हम क्या कर रहे हैं, F(1) जो है वो जा रहा है 2 में। इन देखो 1 की इमेज जा रही है 2 में, सो F(1 + 1 इज इक्वल टू, अगर ये होमोमॉर्फिज्म होगा तो ये क्या होगा, F(1) होगा। F(1) की इमेज 2 है तो 2 + 2 होगा, मॉडुलो 4 लगाओ, ये 0 हो जाएगा। तो F(2) की इमेज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, बट F(2) की इमेज क्या है, 2 है, सो दिस इज नॉट होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो देखो पॉसिबिलिटी यहाँ से आएगी, बट वैलिडेट हमें करना पड़ेगा जो मेन प्रिजर्विंग कंडीशन है उसकी, उससे। गॉट इट? नाउ 4 comes to the 4, F4 में क्या है, डन कर रहा है, 1 3 पे जा रहा है, ऑर्डर 4 है इसका, इसका भी 4 है, डिवाइड कर रहा है। 2 पे जा रहा है, ऑर्डर 2 है इसका, डिवाइड कर रहा है। 3 1 पे जा रहा है, 4 डिवाइड 4 हो रहा है, यानी ये कर रहा है। नाउ वैलिडेट इट। सपोज F(1) इज इक्वल टू 1, नहीं 3 है ना, 3 है। F(1) इज इक्वल टू 3। 1 इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि 1 से हम पूरे एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं Z4 के। ऑफकोर्स आप यहाँ पे 1 ना लेके 3 भी ले सकते हो, बिकॉज 3 इज द जनरेटर ऑफ ऑफकोर्स Z4। तो जो जनरेटर है आपको वही लेना है, जिससे कि हमारे सारे एलिमेंट के जो इमेजेस है वो आ जाए। सो F(1) इज इक्वल टू 3 है, तो नाउ F(1 + 1) क्या हो जाएगा, F(1 + F(1). सो दिस F(1 + 1) क्या होगा, F(2) होगा, और ये F(1) 3 है
और ये 3 है, 3 + 3 6, मॉडुलो 4 ये 2 आ गया। तो इसमें जो मैपिंग होगी 2 की मैपिंग 2 में ही होनी चाहिए, तो 2 में ही है, करेक्ट। नाउ f(3) के लिए मैं कर रहा हूँ f(2 + 1), f(2 + अब f होमोमॉर्फिज्म है तो ये कैसा होगा f(2 + f(1), सो f(2) मेरा 2 है और f(1) मेरा 3 है, so it comes to the modulo, after applying the modulo 4 it is the 1, so 3 की इमेज 1 है तो 3 की इमेज 1 है, so it fulfill all the conditions, so plus is preserving here, operation is preserved here, so this f4 is the homomorphism.